हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक सुपर रिएजेंट्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में जिस सुपर रिएजेंट का हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस रिएजेंट का नाम है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई जगह पे यूज करते हैं उसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई जगह यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KMnO4 का जितना भी रिएक्शंस है सबको एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ सुपर रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे यहां पे आप देखिए, अब लिखे हुए KMnO4 का फॉर्मूला और इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। एक्चुअली इसमें KMnO4 में दो आयन है, एक है K+ और एक है MnO4-। सो बेसिकली इस K+ का कुछ खास काम नहीं है। जो भी काम करना है इस पूरे रिएक्शन में वो इस MnO4- को करना है, जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, जो कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज का +7 ही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग जितना भी रिएक्शंस देखने वाले हैं KMnO4 का, सारे रिएक्शन में KMnO4 विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो लेट्स स्टार्ट KMnO4 का रिएक्शन। पहला रिएक्शन है अल्केन्स के साथ। जनरली अल्केन्स के साथ KMnO4 का रिएक्शन होता नहीं है, बट सिर्फ एक ऐसा अल्केन है जिसके साथ KMnO4 रिएक्ट करता है और वो अल्केन ऑक्सीडाइज करता है। कैसा अल्केन है तो देखिए, जैसे आपको कहीं पर भी ऐसा अल्केन दिख जाए जिसमें एक हाइड्रोजन ऐसा हो विच इज अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज 3 डिग्री बिकॉज इट इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो ऐसा कोई भी H आपको दिख जाए एक अल्केन में विच इज अटैच टू 3 डिग्री कार्बन, तो वैसे केस में इफ यू रिएक्ट दिस अल्केन विथ KMnO4, दिस H, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन और यहां पे OH लग जाएगा, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और यहां पे अल्कोहल बन जाएगा CH3 कार्बन, यहां CH3H, H की जगह OH, यहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना है कि एज सच कोई जनरल अल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है KMnO4, बट एक स्पेशल अल्केन है। कौन सा अल्केन? जिसमें कि एक हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो वो उस अल्केन को अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4। बस इतना ही रिएक्शन है अल्केन का। देन रिएक्शन विथ अल्कीन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्कीन्स के साथ जब रिएक्शन हम लोग करते हैं KMnO4 का, तो कैसा रिएक्शन होता है? तो यहां पर KMnO4 का दो तरह का रिएक्शन होता है। पहला, KMnO4 अगर आ रहा है कोल्ड अल्कलाइन के फॉर्म में, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 अगर है, इफ द KMnO4 इज ऑफ द फॉर्म कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, जिसको कि हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो इसके साथ अल्कीन क्या बनाता है? तो यहां पे एक अल्कीन हम बना रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया जाए तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और दोनों कार्बन पे एक OH ग्रुप लग जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा CH2OH और यहां पर भी CH2OH। जब अगल बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं विक डायोल। विक इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ विसिनल, मतलब अगल बगल वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये रिएक्शन कौन सा होता है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिन हाइड्रोक्साइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिन हाइड्रोक्साइलेशन। हाइड्रोक्साइलेशन का मतलब होता है कि अगल बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप लग जाए, और सिन इसीलिए बिकॉज दोनों OH सेम साइड लग रहा है। सेम साइड लगता है तो सिन बोलते हैं और अपोजिट साइड लगता है तो एंटी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कीन वाले केस में अगर आप कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को डालेंगे तो यहां पे सिन हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएगा और विक डायोल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब ऐसा भी रहता, ऐसा एक अल्कीन रहता साइक्लिक अल्कीन, इसमें भी आप सेम रिएजेंट डाल देते, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4,
KMnO4, या भी वही चीज हो जाता। तो ऐसा डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों OH सेम साइड लगेगा, आइदर आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन। तो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन दोनों OH को हम लगा दिए, या दोनों OH को आप इनसाइड द प्लेन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये पहला रिएक्शन है अल्कीन्स के साथ। देन दूसरा रिएक्शन के लिए KMnO4 जो दूसरे फॉर्म में आता है वो होता है हॉट एसिडिफाइड KMnO4। पहला फॉर्म था KMnO4 का कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 अल्कीन के साथ, जहां पे सिन हाइड्रोक्साइलेशन हुआ। सेकेंड फॉर्म है हॉट एसिडिफाइड KMnO4। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक अल्कीन को लेकर के आए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां भी CH3, और इसमें अगर हम डाल दें हॉट एसिडिफाइड KMnO4 तो इसमें ना ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस वाला रिएक्शन होता है। इफ यू नो ओजोनलिसिस तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होगा, ऐसे बता देते हैं अगर किसी को नहीं भी पता हो तो ये डबल बॉन्ड ना इस बार पूरा ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यहां पे ये डबल बॉन्ड जब हटा है C के साथ तो डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड O लग जाएगा। मतलब क्या बना, CH3C, यहां पे डबल बॉन्ड OH और बगल में एक और CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। वैसे इस केस में सिमेट्रिकल था तो दोनों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं, ये तो सिर्फ आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं। अब ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, यानी कि यहां पे H के जगह पे OH, यहां भी एग्जैक्टली सेम चीज, ये ऑक्सीडाइज किया और यहां पे फॉर्म कर गया C डबल बॉन्ड O, यहां OH, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, पहले डबल बॉन्ड O लग जाएगा और उसके बाद फिर अगर एल्डिहाइड है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज करते हैं हम, अगर मान लीजिए आपका अल्कीन ऐसा है CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3, अगर ऐसा अल्कीन है, इसमें फिर से हम हॉट एसिडिफाइड KMnO4 डाले तो यहां पर क्या होने वाला है, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये अगेन यहां डबल बॉन्ड O लगेगा, तो यहां पे फॉर्म किया CH3C डबल बॉन्ड OH इस तरफ वाले पार्ट में, और इस तरफ वाले पार्ट में बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड CH3, दिख रहा होगा आप लोग को, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड O। अब ये लेफ्ट वाला है एल्डिहाइड और राइट वाला है कीटोन, तो कीटोन में ना फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, बट ये एल्डिहाइड में आप लोग को पता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहां पे OH, ऐसा है। तो दो अलग अलग वैरायटी दिखा आप लोग को। पहले क्या करना है आपको, अल्कीन में डबल बॉन्ड को तोड़ना है, वहां पे डबल बॉन्ड O लगा देना है, और उसके बाद अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन अगर कीटोन बन रहा है तो फर्दर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहां से एक और रिएक्शन आप लोग को दिख गया KMnO4 का, और वो है कि कहीं भी अगर आपको एल्डिहाइड दिख जाता है तो उसमें KMnO4 के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज करेगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा एल्डिहाइड, लेकिन अगर कीटोन रहेगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी में एक और रिएक्शन आप लोग को दिखाएंगे, जैसे यहां पे एक अल्कीन देखो ऐसा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे अल्कीन को हम लोग कहते हैं टर्मिनल अल्कीन्स। टर्मिनल अल्कीन्स, टर्मिनल अल्कीन्स का मतलब एक ऐसा अल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो किसी एक तरफ एटलीस्ट कोना वाले कार्बन पे हो, यानी कि आखिरी कार्बन एटम पे वो प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे टर्मिनल अल्कीन। जैसे इस तरफ ये भी अल्कीन टर्मिनल नहीं था और ये वाला अल्कीन भी टर्मिनल नहीं था, बिकॉज आप ऐसे IUPAC से लिखने के समय अगर नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के समय किसी भी एंड से इस डबल बॉन्ड को नंबर 1 नहीं मिलेगा। फर्स्ट नंबर मतलब कार्बन का पोजीशन जो है फर्स्ट वाले कार्बन पोजीशन कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर भी नहीं है। लेकिन इस केस में आप अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे और फर्स्ट वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्कीन। अगर आप लोगों को टर्मिनल अल्कीन कहीं पर दिखता है तो ध्यान देना है, इसमें अगर आप हॉट एसिडिफाइड KMnO4 डालेंगे तो स्ट्रेट अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, लेफ्ट साइड वाला आपको दिख रहा है कि पहले जस्ट अ मिनट यहां पे CH2 नहीं होगा,
इस जगह पे CH होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है कि लेफ्ट वाले साइड में डबल बॉन्ड O जब लगेगा तो एल्डिहाइड बनेगा और फर्दर KMnO4 से ऑक्सीडाइज करके वो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये लेफ्ट वाला बनाएगा। और जो ये टर्मिनल वाला कार्बन है इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये ध्यान रखना है, CO2 कि टर्मिनल अल्कीन्स अगर है तो इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एसिडिफाइड KMnO4 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है। तो इतना सारा रिएक्शन है अल्कीन्स के साथ में। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 रहेगा तो क्या होगा, हॉट एसिडिफाइड KMnO4 रहेगा तो क्या रहेगा, तो क्या होगा, ठीक है। तीसरा रिएक्शन है विथ अल्काइंस, विथ अल्काइंस। अल्काइंस के साथ KMnO4 कैसा रिएक्शन करता है, फिर से वही दोनों रिएजेंट है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 भी है और हॉट एसिडिफाइड KMnO4 भी है। तो इसमें फिर से अगर पहला वाला हम लिखें कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, अगेन बियर्स रिएजेंट ही है। तो अगर मान लीजिए यहां हम लेकर के आते हैं एक अल्काइन और इसमें ये रिएजेंट को डाल देते हैं कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को, तो क्या होने वाला है देखिएगा यहां 2 पाई बॉन्ड है, जैसे एक पाई बॉन्ड टूटा और इसमें OH लग गया जो कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन में हो रहा था, फिर से एक पाई बॉन्ड टूटा और फिर से इसमें एक OH इसमें एक OH लग गया। तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आप लोग को, CH3 इस कार्बन पे 2 OH लग चुका है, 2 बार पाई बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड बचा, और इस कार्बन पे भी 2 OH ग्रुप लग चुका है और यहां पर है CH3 ग्रुप, ठीक है। अल्कीन वाले केस में एक ही पाई बॉन्ड है तो वो टूट के OH लग रहा था, अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, दोनों टूटेगा, OH 2 बार लगेगा, ऐसा हुआ। अब इस कंपाउंड को आप देखो, ये ना जेम डायोल है। जेम का मतलब होता है वीक होता है, अगल बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप। जेम होता है सेम कार्बन एटम पे जब OH ग्रुप 2 लगा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग जेम डायोल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। वीक डायोल means OH groups are attached to adjacent carbon atoms. Gem diol का मतलब OH groups are attached to same carbon atoms and gem diols are generally very unstable because ये दोनों OH जो है इसका लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करता है। और तो जब भी हम लोग को जेम डायल मिलेगा तो जनरली क्या होता है, उसमें से डिहाइड्रेशन होता है, मतलब यहां से ये OH और एक H मिलकर के एक H2O बन के निकल जाएगा और यहां से भी एक ये OH और ये वाला H मिलकर के H2O बन के निकल जाएगा। तो यहां से 2 H2O निकला और यहां कंपाउंड कैसा बन गया, CH3C। अब ये जब H2O निकल गया यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, बगल वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। ये फॉर्मूला जब भी आप लोगों को दिखे कि जेम डायल का फॉर्मेशन हो रहा है तो जेम डायल फॉर्मेशन इज associated with in the next step dehydration takes place to form respective aldehyde और ketone, ठीक है। ये हो गया। तो अल्काइन साथ कोल्ड अल्काइन KMnO4 में ये वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर सेकंड वाला केस हम लोग देखें, हॉट एसिडिफाइड KMnO4 का सिंपल सा है कि कोई एक अल्काइन को आप लेकर के आए, ये अल्काइन है, और इसमें डाल दिया आप हॉट एसिडिफाइड KMnO4, तो ये पूरा तीनों बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस बार कीटोन का कोई स्कोप नहीं है, इस बार कीटोन का कोई स्कोप नहीं, दोनों तरफ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पे स्ट्रेट अवे हम 2 बना देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां OH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से अगर टर्मिनल होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल अल्काइन, और इसमें हॉट एसिडिफाइड KMnO4 डाल देते तो फिर क्या होता है यहां पे कि ये ट्रिपल बॉन्ड पूरा टूटता, इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये टर्मिनल वाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या फॉर्म कर जाता, CH3C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड और राइट वाला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो टर्मिनल अल्कीन हो या टर्मिनल अल्काइन हो, दोनों ही केस में जो टर्मिनल वाला पार्ट है वो हॉट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में कन्वर्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन, एंड दिस इज रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे यहां देखिए CH3CH2OH, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एल्कोहल।
CHOH CH3 दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। डिग्रीज तो आप लोग को पता ही होगा। OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो इंटर्न एक ही कार्बन से लगा हुआ है तो 1 डिग्री, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है 2 कार्बन से लगा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 डिग्री अल्कोहल हो गया CH3 और यहां पर OH। ठीक है, ये एग्जांपल है 3 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, वैसे और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। इस अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे तो अलग अलग केसेस बनेगा। अब इसमें अगर आप KMnO4 डालते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में तो स्ट्रेट अवे ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। ध्यान रखिएगा, पहले जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड में फर्दर KMnO4 उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एल्डिहाइड अगर रहेगा तो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां बीच में हम बना भी सकते हैं चाहे तो, इसको देखिए ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे सबसे पहले हम एल्डिहाइड बना दें CH3C डबल बॉन्ड OH। कैसे बना एल्डिहाइड? तो देखिए एक ये वाला H और एक यहां से H रिमूव हुआ, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एल्डिहाइड बन गया। वैसे भी ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे हाइड्रोजन रिमूव होकर के ऑक्सीडाइज कर रहा है। इनफैक्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बट रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है। KMnO4 के प्रेजेंस में ये जो एल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हो गया। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर है और इसमें अगर आप डालते हैं KMnO4 तो एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये कीटोन में कन्वर्ट कर गया। ऐसा कुछ बना C डबल बॉन्ड O CH3 ये कीटोन में कन्वर्ट कर गया। और हम लोग को पता है कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है बिकॉज इस कार्बन के पास कोई H तो है नहीं रिमूव करने के लिए, तो यहां फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अब यहां देख रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बट 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड ओनली टू कीटोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल में KMnO4 डालेंगे तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन है अल्कोहल के साथ KMnO4 का। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन। ये एरोमेटिक रिंग में होने वाला रिएक्शन है। जैसे आपके पास एक बेंजीन रिंग बना हुआ अगर है, ध्यान से देखना है, बेंजीन रिंग बना हुआ है और इसमें जो पहला वाला कार्बन एटम अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन एटम जो अटैच्ड है, इसमें बाकी सारा बॉन्ड हम नहीं बना रहे हैं, वो कार्बन एटम में कंडीशन यहां पे देख लेंगे, ये कार्बन एटम में शुड कंटेन either a pi bond or a hydrogen atom। दोनों में से कुछ भी। जो कार्बन एटम बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन एटम, वो कार्बन एटम पे या तो एक पाई बॉन्ड होना चाहिए या उस पे एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर ऐसा है इन दोनों में कोई भी केस, तो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दिस कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू, यहां पे सीधे स्ट्रेट अवे SCOOH लगा देंगे एंड दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा अलग अलग केसेस देखेंगे हम लोग, बहुत सारा वैरायटी देख रहे हैं। जैसे इसको देखो, एक बेंजीन रिंग है, उसमें मान लीजिए लगा हुआ है CH3। एक बेंजीन रिंग है, उस पे लगा हुआ है CH2CH3। फिर एक बेंजीन रिंग बना देते हैं जिसमें हम लगा देते हैं CH3CH3। इसमें से कोई भी कंपाउंड को अगर आप ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ तो इन सब में फॉर्म कर जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्यों बनेगा बेंजोइक एसिड? यहां पर देखिए, यहां पे तो 3 हाइड्रोजन एटम है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, तो यहां बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं जहां पे साइड चेन ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे अगर ऐसा रहता कार्बन, यहां पर CH3 अब देखो इस पहले वाले कार्बन पे ना तो कोई पाई बॉन्ड है ना कोई हाइड्रोजन है,
तो इसको अगर आप ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ तो यहां कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। या तो एक पाई बॉन्ड हो या फिर एक हाइड्रोजन हो मिनिमम। जैसे यहां देखो, अगर ऐसा हो CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपको दिख रहा है यहां तो पाई बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को देखो, यहां पे कैसा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है पहले वाले कार्बन पे, बट पाई बॉन्ड तो है, दोनों में से एक चीज चाहिए। फिर देखिए, अगर कहीं पर ऐसा दिख गया C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर भी देखो पहले वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड है, तो ये सब में से भी अगर कोई रहा, कोई भी, और इसको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं KMnO4 के साथ, तो यहां पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्लियर होना चाहिए, या तो एक हाइड्रोजन हो और या फिर पाई बॉन्ड हो, किस पे, द कार्बन अटैच टू बेंजीन रिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, अगर ऐसा मिल जाए आप लोग को, ये बेंजीन है, यहां पे ऐसे रिंग बना हुआ है साइक्लोहेक्सेन, और इसमें हम डाल दिए KMnO4। अब आपको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग से दो कार्बन अटैच्ड है, ये जो कार्बन है इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास भी हाइड्रोजन है। सो बेसिकली यहां पे भी COH लग जाएगा और यहां भी COH लग जाएगा, दोनों जगह पे COH ग्रुप लगेगा, और यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, ऊपर भी लग गया COOH ग्रुप और यहां नीचे भी लग गया COH ग्रुप। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। इन सारे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शन, और उसमें साइड चेन ऑक्सीडेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर से साइड चेन ऑक्सीडेशन का कंडीशन क्या है कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है, अगर उस कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो या फिर एक पाई बॉन्ड हो, दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर एक पाई बॉन्ड हो, तो अगर आप उसको KMnO4 से रिएक्ट करेंगे तो वहां पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह का कंडीशन दिख रहा है आप लोग को, रिंग पे लगा हुआ है कार्बन एटम जिसपे लिखा हुआ है शुड कंटेन आइदर अ पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम, तो KMnO4 से इसको ट्रीट किए हम लोग और यहां पे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन जो KMnO4 का हम लोग को देखना है वो है रिएक्शन विथ अमीन्स। रिएक्शन विथ अमीन्स। अब अमीन्स भी तीन प्रकार का होता है अल्कोहल के जैसा, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री अमीन का मतलब जिसमें नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, जैसे 1 डिग्री अमीन का जनरल फॉर्म होता है RNH2। आपको दिख रहा है इसमें नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, बाकी दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, अब 1 डिग्री अमीन में ये R जो कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है उसका भी डिग्री चेंज हो सकता है, जैसे ऐसा देखो CH3 CH2 NH2। फिर एक केस देखते हैं CH NH2 CH3 CH3, और एक तीसरा केस देखते हैं कार्बन CH3 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 और यहां पर NH2। आप लोग गौर से देखिएगा, ये तीनों अमीन जो है ऑल ऑफ देम आर 1 डिग्री अमीन्स। अल्कोहल का डिग्री का डिफिनेशन और अमीन्स का डिग्री का डिफिनेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, यानी OH जिस कार्बन से लगा हुआ है अगर वो इंटर्न एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री अल्कोहल, OH अगर जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, वो वाला कार्बन, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बट अमीन्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डिफिनेशन अलग है। इसमें नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन से अटैच्ड है उसके अनुसार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। अगर एक अमीन में नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री। यहां पर वो नहीं देखना है कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, किस में देखना है? अल्कोहल में। अमीन्स में क्या देखना है कि नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन से अटैच्ड है। जैसे इस केस में नाइट्रोजन खुद एक ही कार्बन से अटैच्ड है तीनों में, तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन।
2 डिग्री अमीन किसको बोलेंगे हम लोग? तो देखिए ऐसा अगर हो NH और यहां भी हम CH3 लिख दिए, यहां भी अगर हम CH3 लिख दिए, दिस वन इज 2 डिग्री अमीन बिकॉज दिस नाइट्रोजन इन दिस अमीन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। तो ये हो गया 2 डिग्री अमीन। और 3 डिग्री अमीन किसको बोलेंगे? तो नाइट्रोजन खुद तीनों तरफ कार्बन से अगर अटैच्ड है ऐसा, तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अमीन। दिस वन इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन। डिफिनेशन क्लियर रखना है डिग्रीज का इन केस ऑफ अल्कोहल एंड अमीन्स। तो अब यहां पे रिएक्शन देखा जाए तो 1 डिग्री अमीन में ये 3 केस हम बनाए हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन, ये कार्बन खुद 1 डिग्री है, मतलब नाइट्रोजन भी 1 डिग्री है, अमीन भी 1 डिग्री है, और कार्बन जिस पे N अटैच्ड है वो भी 1 डिग्री है। यहां पे अमीन 1 डिग्री है लेकिन कार्बन जो अटैच्ड है वो 2 डिग्री है। यहां पे अमीन 1 डिग्री है बट कार्बन जो अटैच्ड है वो 3 डिग्री है, बट ओवरऑल अमीन्स 1 डिग्री है तीनों। ये पहला वाला में अगर आप KMnO4 डालते हैं, KMnO4, तो यहां पे एल्डिहाइड बनेगा, मतलब कि ये वाला अमीन NH2 निकल गया, ये कार्बन जो है इस पे डबल बॉन्ड लग गया और यहां पे फॉर्म कर जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री में, ठीक है। KMnO4 के साथ H3O प्लस भी डालते हैं हम लोग, H प्लस H2O एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं। ये वाला 1 डिग्री अमीन है बट कार्बन जो बगल में प्रेजेंट है वो 2 डिग्री है। इसमें अगर हम डालेंगे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस अगेन, तो यहां पर तो ऑब्वियसली यहां पे डबल बॉन्ड O जब लगेगा तो ये तो कीटोन ही बन सकता है, एल्डिहाइड बनेगा नहीं। तो यहां पे फॉर्म कर जाएगा कीटोन C डबल बॉन्ड O, यहां CH3, यहां पर CH3, ठीक है। और ये वाला जो केस है जिसमें कि नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन में 3 डिग्री बना हुआ है, तो यहां पे तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। इसमें अगर आप KMnO4 डालते हैं तो ये NH2 जो है ये खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा NO2 में, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा अमीन से, और यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 कार्बन, यहां CH3, यहां CH3 और इस जगह पे NO2, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड बनेगा अमीन से नाइट्रो, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री का रिएक्शंस। 2 डिग्री अमीन में अगर आप KMnO4 डालते हैं, KMnO4, तो इसका ना 2 इक्विवेलेंट आप लेकर के आएंगे और दोनों में से हाइड्रोजन जो है उसको हटा देंगे। वैसे भी ऑक्सीडेशन करना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगेन ऑक्सीडेशन, H को हटा देंगे और दोनों इक्विवेलेंट को N के थ्रू जोड़ देंगे। तो यहां पे बनेगा ऐसा, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, यहां पर भी CH3 CH3 जो एक इक्विवेलेंट से आया और दूसरे वाले इक्विवेलेंट से जो बनेगा वो भी CH3 CH3। इस कंपाउंड का नाम है, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है टेट्रामिथाइल हाइड्राजीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टेट्रामिथाइल हाइड्राजीन। इन जनरल अगर यहां पे CH3 की जगह कोई और दूसरा अल्काइल ग्रुप होता है तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं टेट्रा अल्काइल हाइड्राजीन, ठीक है। और 3 डिग्री अमीन KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देयर इज नो रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अमीन विथ KMnO4, ठीक है। सो दिस वाज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ अमीन्स। 1 डिग्री अमीन RNH2, 2 डिग्री अमीन यहां पे लिखी दिए हैं हम, 3 डिग्री अमीन बता दिया आप लोग को, डिफरेंस भी सारा कुछ क्लियर कर लिए। So this was all about reactions of KMnO4. In fact, specifically speaking, organic reactions of KMnO4, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में KMnO4 का जितना भी रिएक्शन है उसको हम लोग यहां पे इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लिए। ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KMnO4 का बहुत सारा रिएक्शन होता है, उसको किसी और वीडियो में हम लोग डील करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुपर एजेंट का बात कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे and the video will be very helpful in solving questions of KMnO4 in your upcoming examination, whether it is class 12 board examination, JEE, NEET or any other competitive examination. Good luck.